बहुत बहुत स्वागत है जी ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ੋ ਵਿਦ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰੇ ਜੁੜੀਆਂ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਈ ਖਾਸ ਟੌਪਿਕਸ ਅੱਜ ਜੋ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੇ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੀ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਚੋਪੜਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਜੀ ਸ਼ੋ ਵਿੱਚ। तो सो जो मैं गल की है कि आप कैनेडा बारे खास तौर पर गल करनी है। गल आप मई इनटेक के जोड़े हले भी कुछ कॉलेजेस खुले ने उसकी भी करांगे ते नाल दी नाल सैप्टेंबर इनटेक विच हुणे तो किहड़ी तैयारी करके तुसी कॉलेजेस विच एडमिशन लैके घट फीस का फायदा तो लै सकते हो। नाल दी नाल हुणे जेकर जिवें असीं देखिए बहुत टाइम पिया सैप्टेंबर नूं, पर जे जल्दी तुसी एडमिशन लैंदे हो तो तुहानूं होर की फायदे हो सकते हैं ये भी तुहानूं पूरी आपां डिटेल विच गल करनी है। इन्हां गल्लां दे नाल नाल अगर आपां स्पाउस कैटेगरी की गल करिए तो स्पाउस ओपन वर्क परमिट के वीज़ा जो आप देख रहे हैं बहुत तेज़ी के नाल आ रहे हैं कैनेडा के। तो जेकर आप मैक्रो ग्लोबल इमीग्रेशन की गल करिए तो इन्हां वल्लों भी पिछले समय दे विच कई स्टूडेंट्स की मदद की गई है तो स्पाउस ओपन वर्क परमिट कैटेगरी विच वीज़ा लैके आंदे गए ने। सो ये सारियां गल्लां आपां जो है सिलसिलेवार शुरू करांगे तो पूरी जानकारी देवांगे, एक एक करके हर एक सवाल क्लीयर करांगे। नाल दी नाल कॉल्स का सिलसिला भी जारी रखांगे। लगातार नंबर डिस्पले हो रहा है जी, इस उपर तुसीं कॉल करोगे, डायरैक्ट कॉल्स तुहाड़ियां रिसीव कीतियां जाणगियां, तुसीं अपनी प्रोफाइल डिस्कस कर सकते हैं। तो फिर शुरुआत आपां कॉल से नाल ही करते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी, क्या नाम है आपका? गुड आफ्टरनून मैम, रमज़ान बोल रहा हूँ जी मैं। हाँ जी रमज़ान, बताएं आपका क्या क्वेश्चन है? हाँ जी मैम, मेरी एक ना क्वेरी सीगी। मैं हुणे +2 क्लियर की है। हाँ जी। ते 6 मेरे बैंड ने 6 ईच, मतलब किसी से नॉट लेस देन 6। ओके 6 ईच। हाँ जी। हाँ जी, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਪਲਾਈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਇਲਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 15 अक्टूबर ਨੂੰ ਹੋਈ ਆ। और आपका ग्रेड 12 में सब्जेक्ट्स क्या हैं आपके पास? मैम आर्ट्स थे। आर्ट्स था, ठीक है। और परसेंटेज क्या है ओवरऑल? 84% है। देन यू आर अ वेरी गुड केस एंड बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके लिए। कुछ एक कोर्सेज हम लोगों के पास मई इनटेक में भी अवेलेबल हैं। मई में आप क्वालिफाई भी करते हो, शेरिडन कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हो। शेरिडन कॉलेज में ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जीक्यूटिव, लीगल लेवल के जो प्रोग्राम्स हैं, 2 साल का डिप्लोमा है, ओपन है। सोशल सर्विस वर्कर भी ओपन है, पर्सनल सपोर्ट वर्कर भी ओपन है। आप क्वालिफाई भी करते हैं 6 नीच के साथ शेरिडन कॉलेज के लिए। सो मई इनटेक में शेरिडन कॉलेज भी आप टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप 2 साल का कोर्स ही टारगेट करना चाहते हैं तो सितंबर इनटेक में मैक्सिमम ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स को, क्योंकि आपने आर्ट्स प्रोफाइल में ग्रेड 12 किया हुआ है, काफ़ी लंबी चौड़ी प्रोग्राम्स की लिस्ट निकलती है। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ सर्विसेज, लीगल, पुलिस फाउंडेशन, पैरालीगल जैसे प्रोग्राम्स, बहुत सारी ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं। और आई वुड सजेस्ट यू कि इमीडिएटली अपना ऑफर लेटर आप प्रोसेस कीजिए। वी अंडरस्टैंड कि सितंबर के लिए अभी भी काफ़ी टाइम है, लेकिन साइमल्टेनियसली एप्लीकेशंस प्रोसेस हो रही हैं सितंबर इनटेक के लिए भी और मई इनटेक के लिए भी। आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। जिस मोमेंट आपका ऑफर लेटर आता है इमीडिएटली फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करके आप वीज़ा एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो और अपना वीज़ा टाइमली जो है वो गेन कर सकते हो। काइंडली हमारे दिए गए नंबर पे अपने डॉक्यूमेंट्स हम लोगों को व्हाट्सएप कर दीजिए। आप शो के बाद मुझे एक बार कॉल कर लीजिएगा। दिस इज अ लिमिटेड पीरियड विंडो, सो आई विल गाइड यू एवरीथिंग इन डिटेल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सो शिवानी जी, स्टूडेंट ने बहुत वधिया गल की है। सो इस गल अगे मैं भी जरूर वधाना चाहूँगी कि जेकर असी सैप्टेंबर इनटेक की गल कर रहे हैं हुण इत्थे, तो की लगता है कि सितंबर इनटेक दे विच काफ़ी रश रहन वाला है? क्योंकि जिवें आपां गल करिए जनवरी तो जिहड़े स्टूडेंट डैफर होणगे या मई तो जिहड़े डैफर हो रहे हैं वो भी स्टूडेंट ऑलरेडी जो है सितंबर इनटेक च आउणगे, फ्रैश पास आउट स्टूडेंट भी सितंबर च आउणगे। तो की लग रहा है कि बहुत ज़्यादा रश वाली स्थिति बनेगी इस इनटेक विच? हाँ जी, डेफिनेटली सितंबर इनटेक एक प्रोमिनेंट इनटेक है साल का और एक मेन इनटेक है। ऑलरेडी सितंबर इनटेक के जो एडमिशन्स हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं और हम काफ़ी टाइम से सितंबर इनटेक के अलर्ट्स भी स्टूडेंट्स को दे रहे हैं। डेली बेसिस पे डिफरेंट प्रोविंसेस के काफ़ी सारे कॉलेजेस के अनाउंसमेंट्स आते हैं और हमारी कोशिश रहती है कि स्टूडेंट्स के साथ ये चीज़ें जो हैं वो शेयर की जाएँ टाइमली बेसिस पे।
दिस इज़ द टाइम जब स्टूडेंट्स को इमीडिएटली सितंबर इनटेक के लिए अपने ऑफर लेटर्स को प्रोसेस कर देना चाहिए। जैसा कि रीसेंट कॉल में स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि इतनी जल्दी एडमिशन प्रोसेस करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। सो मैं ज़रूर ये चीज़ स्टूडेंट्स को बता दूं उनकी क्लैरिटी के लिए कि सितंबर इनटेक के लिए ऑलरेडी रश बहुत है मार्केट में, क्योंकि जनवरी वाले स्टूडेंट्स हैं, रेफ्यूज़ल वाले स्टूडेंट्स हैं, ऐसे स्टूडेंट्स जो जनवरी में एकोमोडेट नहीं हो पाए, मई इनटेक में जिन लोगों को सीट्स नहीं मिल पाई, इनफैक्ट जो 2021 का ग्रेड 12 वाला लॉट है जो कहीं ना कहीं जनवरी 2023 और मई 2023 में एकोमोडेट नहीं हो पाया, इन सभी स्टूडेंट्स को अल्टीमेटली सितंबर 2023 के लिए एडमिशन्स प्रोसेस करनी है। नो डाउट सितंबर एक बिगेस्ट इनटेक है साल का, लेकिन कंपैरेटिवली बहुत सारे स्टूडेंट्स के एप्लीकेशंस जो हैं वो क्यू में हैं। सो दिस इज़ द हाई टाइम आपको इमीडिएटली अपने ऑफर लेटर प्रोसेस करके अपने रेलिवेंट प्रोग्राम्स के लिए सीट्स सिक्योर करनी चाहिए, ऑफर लेटर्स रिटेन करने चाहिए। आप अपने माइंड से ये डाउट निकाल दें कि 2 महीने के बाद ऑफर लेटर डालें या फिर नेक्स्ट ईयर में ऑफर लेटर प्रोसेस की जानी चाहिए, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जैसे प्रोसीजर जो हैं वो कॉलेजेस की तरफ से फॉलो किए जा रहे हैं। इनफैक्ट बहुत सारे प्रोमिनेंट कॉलेजेस में डिमांडिंग कोर्सेज के जो सीट्स हैं वो कॉलेजेस की तरफ से रिजर्व रखे गए हैं। ऑलरेडी उनके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के प्रोफाइल्स क्यू में हैं। इनफैक्ट यू वॉन्ट बिलीव कि शेरिडन कॉलेज की तरफ से भी हम लोगों को रिसेंटली ये इंडिकेशन आया था कि प्रैक्टिकल नर्सिंग के जो एप्लीकेशंस हैं वो उनको ना भेजे जाएं, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास 94-95% प्लस परसेंटेज वाले जो स्टूडेंट्स हैं एडवांस में प्रोफाइल्स उन लोगों के पास अवेलेबल हैं। इसी तरीके से प्रैक्टिकल नर्सिंग या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट असिस्टेंट, फिजियोथेरेपिस्ट असिस्टेंट जैसे जो प्रोग्राम्स हैं वो रिजर्व रखे गए हैं कॉलेजेस की तरफ से। सो ये चीज़ इंडिकेट करती है कि आप टाइम वेस्ट ना करें, इमीडिएटली अपने ऑफर लेटर्स को प्रोसेस कीजिए। और जैसा कि आपने शो के शुरुआत में कहा है कि कम फीस वाले कॉलेजेस का भी स्टूडेंट का जो है वो इंटरेस्ट है, सो यही राइट टाइम है जब आपको कम फीस वाले कॉलेजेस को भी टारगेट करना है। डिफरेंट प्रोविंसेस में रीजनेबल फीस वाले कॉलेजेस हैं और स्टूडेंट्स की प्रायोरिटी रहती है इमीडिएटली सीट रिजर्व करने के लिए। सो आपको अगर ऐसे कॉलेजेस टारगेट करने हैं, इमीडिएटली हम लोगों को अप्रोच कीजिए। ब्रिटिश कोलंबिया में कम फीस वाले कॉलेजेस की बहुत लंबी चौड़ी रेंज है। कुछ एक कॉलेजेस का नाम मैं ले दूं, इन सभी कॉलेजेस में अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे प्रोग्राम्स ओपन हैं। आप सेल्क्रिक कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं, सिर्फ $12,500 ऑनवर्ड्स ये फीस आपको ऑफर की जाती है बोथ पीजी यूजी प्रोग्राम्स के लिए। नॉर्दर्न लाइट्स कॉलेज को आप टारगेट कीजिए, स्पेशलाइज्ड कोर्सेज आपको ऑफर करते हैं, एसोसिएट ऑफ आर्ट्स, एसोसिएट ऑफ साइंस। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा 2 साल की स्पेशलाइजेशन के साथ, 2 साल की ड्यूरेशन और डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस के साथ ऑफर किया जाता है नॉर्दर्न लाइट्स कॉलेज में। जो फीस की हम लोग बात कर रहे हैं, $12,700 ऑनवर्ड्स ये कॉलेज आपको फीस ऑफर करता है। इसी रेंज में क्विटलम कॉलेज आप टारगेट कर सकते हैं, $13,800 ऑनवर्ड्स आपको फीस ऑफर की जाती है। एसोसिएट ऑफ आर्ट्स में मल्टीपल स्पेशलाइजेशंस ये कॉलेज आपको ऑफर करता है। कोस्ट माउंटेन कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज है ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस, and they have many specialized programs for medical students also and art students also, in fact कॉमर्स वाले बच्चों के लिए भी। and you won't believe इस कॉलेज की जो फीस है वो $11,500 के साथ स्टार्ट होती है। स्टूडेंट्स को मैं हाईलाइट कर दूं कि कोस्ट माउंटेन कॉलेज ऐसी लोकेशन पे लोकेटेड है जो एक कोस्टल एरिया है, सी कोस्टल एरिया है, जहां पे बच्चों को जॉब्स की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है। कॉलेज की तरफ से ही जो हॉस्टल फैसिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ $500 में आपको ऑफर की जाती है, विच इज़ वेरी इकोनॉमिक कंपैरेटिव। सो आप क्विटलम कॉलेज टारगेट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ क्विंटलन पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी का नाम मैं जरूर लूँगी। ब्रिटिश कोलंबिया की पब्लिक यूनिवर्सिटी है, रिनाउंड प्रेस्टिजियस डिमांडिंग यूनिवर्सिटी है। क्विंटलन पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी में 6.5 बैंड्स ओवरऑल 6 इन ईच के साथ अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। फ्यू प्रोग्राम्स आर ओपन फॉर मई इनटेक ऑल्सो, और सितंबर के लिए पूरी तरह से ये यूनिवर्सिटी ओपन है। फीस की बात हम लोग कर रहे हैं तो $13,800 बेसिक फीस के साथ ये यूनिवर्सिटी आपको एप्लीकेशन और कोर्सेज ऑफर करती है। सो ये ऑप्शंस आपके लिए बहुत रीजनेबल हैं। इसके साथ साथ यूकॉन यूनिवर्सिटी का नाम हम हमेशा लेते रहे हैं। यूकॉन
टेरिटरी में यूकॉन यूनिवर्सिटी बहुत ही कॉम्पिटिटिव और एक डेवलपिंग यूनिवर्सिटी है, बहुत फास्ट ट्रैक तरीके से। दे आर ऑफरिंग यू मेनी मल्टीपल स्पेशलाइजेशंस, एविएशन और एरोनॉटिकल जैसे कोर्सेज भी आपको ऑफर किए जाते हैं। सो यूकॉन यूनिवर्सिटी में $10,000 ऑनवर्ड्स आपके लिए जो है वो फीस ऑफर की जाती है। एंड द लिस्ट इज एंडलेस, लेकिन फिर भी मैं ओंटारियो प्रोविंस को भी थोड़ा सा हाईलाइट करूंगी। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ओंटारियो टारगेट करते हैं। कैम्ब्रियन कॉलेज में ओंटारियो में कैम्ब्रियन कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जिसकी फीस कंपैरेटिवली बहुत कॉम्पिटिटिव है। फिलहाल जो प्रोग्राम्स हैं वो मई इनटेक के लिए ओपन है। कैम्ब्रियन कॉलेज अभी सितंबर इनटेक के लिए ओपन नहीं हुआ है। $13,500 ऑनवर्ड्स मैक्सिमम प्रोग्राम्स की फीस है, या अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे स्पेशलाइज्ड कोर्सेज की भी जो फीस है वो $15,000 के आसपास है। सो कैम्ब्रियन कॉलेज को आप टारगेट कर सकते हैं। डिग्रीज़ के लिए मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ओपिनियन करती हूँ कि आप डिप्लोमास के साथ साथ डिग्रीज़ को भी टारगेट कीजिए, क्योंकि जब आप एक डिग्री प्रोग्राम को टारगेट करते हैं आप कहीं ना कहीं अपने लिए प्रॉस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ओपन कर लेते हैं। डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपको बहुत सारे बेनिफिट्स रहते हैं। तो जो आप जॉब्स अवेल करते हैं, बहुत अच्छे पैकेजेस पे आपको जॉब्स मिलती हैं, साथ के साथ आप पीआर के लिए भी बहुत ज़्यादा जल्दी क्वालिफाई करते हैं। सो इसी रेंज में यॉर्कविल यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो 3 इयर्स के ड्यूरेशन के साथ आपको डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर कर रही है, एंड द फीस इज लोएस्ट कॉम्पिटिटिव फीस। $15,000 के साथ यॉर्कविल यूनिवर्सिटी आपको बैचलर लेवल प्रोग्राम्स के लिए फीस ऑफर कर रही है। सो आप यॉर्कविल यूनिवर्सिटी को भी टारगेट कर सकते हैं। मैं फिर से हाईलाइट कर लूँ, मैक्सिमम डिग्री प्रोग्राम्स यॉर्कविल यूनिवर्सिटी में 3 साल की ड्यूरेशंस के साथ हैं। इनफैक्ट फास्ट ट्रैक तरीके से अगर आप ऑप्शंस लेते हैं तो 2.5 साल में भी कंप्लीट कर सकते हैं। जी बिल्कुल। सो कई स्टूडेंट्स ने जो अपनी प्रोफाइल्स डिस्कस कर रहे हैं, बाकियों ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮਲੀ ਕਲੀਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨੰਬਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਾਲਸ ਹਲੇ ਵੀ ਹੋਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਲ ਹੋਰ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। हेलो गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। हाँ जी, बताओ आपका क्या क्वेश्चन है? हाँ जी मैम, मैं सिमरन बात खन्ना से। हाँ जी। हाँ जी, मैं जानना चाहती थी कि मैं ना ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ, 2019 पास आउट हूँ। ओके। तो मैं अभी सितंबर इनटेक के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ, तो मैम मेरे लिए ऑप्शंस अवेलेबल हैं? हाँ जी, बिल्कुल अवेलेबल हैं। आप वेल ऑन टाइम हो। आपने ग्रेजुएशन कौन सा किया है सिमरन, आप बता सकते हो? हाँ जी, मैंने बीकॉम किया मैम विद 84%। और दैट्स वेरी गुड सिमरन, आपका स्कोर बहुत अच्छा है। रीसेंट ग्रेजुएट हो, आपने आईएलटीएस अटेम्प्ट किया है क्या? हाँ जी मैम, मेरे ओवरऑल 6.5 है। 6 एंड ईच भी मेंटेन कर रहे हो आप? हाँ जी हाँ जी। हाँ, देन यू आर वेरी क्वालिफाइड कैंडिडेट एंड आपके वीज़ा पॉसिबिलिटीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। बीकॉम अगर आपने किया आपके लिए बहुत लंबी चौड़ी एक कोर्सेज़ की चॉइस अवेलेबल है। सितंबर इनटेक में हर एक प्रोविंस में, हर एक कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपके लिए ऑप्शंस हैं। बीकॉम वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट जैसे पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज ले सकते हैं, जो 1 साल और 2 साल की ड्यूरेशन के साथ अवेलेबल हैं। साथ के साथ आप अपने लिए MBA का भी प्लान कर सकते हो। ब्रिटिश कोलंबिया में एक और क्वेश्चन था कि मेरा कोई गैप का तो नहीं इशू होगा मैम, जैसे 2 इयर्स का मेरा गैप है। आप 2021 पास आउट हो? नहीं मैम, मैं 2019 पास आउट हूँ। 1 साल तो मैम मेरा कोविड में कंसीडर हो जाएगा और 2 साल का। हाँ जी, डेफिनेटली सिमरन, हाँ हम आपको उस चीज़ के लिए भी गाइड करेंगे, और जहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी डेफिनेटली मैं आपको गाइड करूंगी। कोविड का एडवांटेज आप ले सकते हो, लेकिन उसके बाद का जो पीरियड है आपको कुछ ना कुछ गैप कवरिंग जो है वो जरूर ऐड करना पड़ेगा। उसके लिए आप हम लोगों को पर्सनली ऑफिस में आके मिल सकते हो। आई कैलकुलेट योर केस एंड डिटेल, और अकॉर्डिंगली मैं आपको गाइड कर दूंगी। प्रोग्राम्स के ही लिस्ट में मुझे आपको बताना था कि यूनिवर्सिटी ब्रिटिश कोलंबिया में MBA प्रोग्राम इज अ वेरी अट्रैक्टिव प्रोफेशनल प्रोग्राम जो आप प्लान कर सकते हो। बहुत ही इकोनॉमिक फीस के साथ ही प्रोग्राम आपको ऑफर हो रहा है। विदाउट GMAT MBA प्रोग्राम यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट में सितंबर इनटेक के लिए आप ले सकते हो। एडमिशंस आर ऑलरेडी ओपन। सो सिमरन, आई वुड सजेस्ट यू कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स इस नंबर पे हम लोगों के साथ शेयर करो। सो जो भी अवेलेबल चॉइसेस हैं आपके लिए वो शो के बाद में आपके साथ शेयर करती हूँ, एंड देन वी कैन इमीडिएटली स्टार्ट एडमिशन प्रोसीजर फॉर सितंबर इनटेक। Fine. Okay, thank you so much, ma'am. Okay, thank you.
जी बिल्कुल शिवानी जी, इत्थे मैं हुण गल करना चाहूँगी इंटेक्स नूं लैके मई या सतंबर इंटेक किहदी हुण स्टूडेंट्स जो है तैयारी करन, क्योंकि मई इंटेक नूं लैके स्टूडेंट्स दे सवाल भी बने हुए ही ने। नाल दी नाल जनवरी इंटेक बारे भी गल करांगे, रिफ्यूजल्स दिख रही ने। होर अग्गों तुहानूं की लग रहा है कि किस तरह के रिजल्ट्स आने की उम्मीद है? क्योंकि अगर आपां मैक्रो ग्लोबल इमीग्रेशन के रिजल्ट्स की गल करते हैं, बहुत वधिया रिजल्ट तुहाडा हमेशा ही रहिंदा है। सो तुहाडे तो इसका कारण भी जरूर जानना चाहांगे, जरूर दस्सिओ इंटेक्स बारे भी और रिजल्ट्स बारे भी। देखिए ऐसा है, मैक्रो ग्लोबल डेफिनेटली अपने वीज़ाज़ के रिजल्ट्स में बहुत सक्सेसफुल है और कहीं ना कहीं हम कमिट करते हैं मैक्सिमम रिजल्ट्स को लेके। और इसका रीज़न ये है कि हमेशा हम लोगों ने क्वालिटी प्रोफाइल्स पे वर्कआउट किया है, क्वांटिटी पे हम लोगों ने कभी भी टारगेट नहीं किया है। और जो भी रिजल्ट हाई कमीशन का रहता है उसी तरीके से एप्लीकेशंस को इन किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है। पिछले कुछ टाइम से हम लोग बैक टू बैक देख रहे हैं कि जो रिजल्ट्स हैं वो STS प्रोफाइल के रिजल्ट्स हैं। नॉन STS वाले प्रोफाइल्स को जरूर स्ट्रगल करना पड़ रहा है। इवन PT वाले स्टूडेंट्स जो लो स्कोर के साथ एप्लीकेशंस लगाते हैं उनके रिजल्ट्स भी इतने अच्छे नहीं हैं। सो इन्हीं सब चीज़ों को माइंड में रखते हुए ही हम एप्लीकेशन को प्रोसेस करते हैं। बीइंग अ करियर काउंसलर पर्सनली मैं स्टूडेंट्स के प्रोफाइल्स को असेस करती हूँ और हमेशा उनको ये गाइड करती हूँ कि अगर आपके प्रोफाइल में इंप्रूवमेंट डेवलपमेंट की ज़रूरत है तो ज़रूर डेवलपमेंट करके ही अपना एप्लीकेशन आपको लगाना चाहिए। एक रिस्क नहीं लेना चाहिए, एक रैंडम ट्रायल नहीं लेना चाहिए जिसके रिजल्ट में आपको रेफ्यूज़ल मिले। सो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है हम लोगों के बीच में और एक जनरल मार्केट के बीच में। बीइंग रेगुलेटेड लाइसेंस्ड कंसल्टेंट हम हमेशा टारगेट करते हैं कि जो रेलेवेंट कोर्सेज गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपके एप्लीकेशंस प्रोसेस किए जाएं और फ्लॉलेस तरीके से एप्लीकेशन लगाई जाए। इसके लिए स्टूडेंट्स को भी हम लोगों पे ट्रस्ट करना पड़ेगा और हमारे स्किल्स को जो है वो प्रॉपरली यूटिलाइज करना पड़ेगा। आप रेफरेंसेस की बेस पे अपनी एप्लीकेशंस को आगे प्रोसेस ना करें, थोड़ा सा R&D जरूर करें। अगर आप ये सब चीज़ों को फॉलो करते हैं तो एश्योर्ड रिजल्ट्स आप जरूर ले सकते हैं। एंड हमारी ऑनेस्ट जेन्युइन सर्विसेज के लिए आप हमें पर्सनली आके मिलें। बिल्कुल सही कहा तुसी शिवानी जी। इत्थे गल मैं करना चाहूँगी मई इंटेक बारे। हुण जिहड़े जनवरी विच जिहड़े स्टूडेंट्स रिफ्यूज़ हो चुके ने, रिफ्यूज़ल आ चुकी है जिन्हां स्टूडेंट्स की, कि वो मई इंटेक विच उन्हां दा वीज़ा लग सकदा है, उन्हां दे चांसिस लगदे ने कि रेलीवेंट कोर्स उन्हां नूं उस हिसाब नाल मिल सकदे ने। वो एक उम्मीद लै सकदे ने कि चलो जनवरी च रिफ्यूज़ल आ गया तो हुण मई इंटेक विच उन्हां दा जो है वीज़ा लग सकदा है, या फिर उन्हां नूं भी हुण जो है सितंबर इंटेक लिए तैयारी करनी चाहिए है। क्लियर करियो तुसी। जैसे आपने पहले भी ये क्वेश्चन पुट किया है कि मई में अवेलेबिलिटी क्या है या फिर सितंबर ही करना पड़ेगा, तो मैं क्लैरिटी दे दूं स्टूडेंट्स को, व्यूअर्स को, कि मई में अभी भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। डिफरेंट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में, डिफरेंट प्रोविंसेस में अभी भी कुछ एक प्रोग्राम्स हैं जो ओपन हैं। लेकिन आप अगर मई में इन होना चाहते हैं, आपको अपनी चॉइस के साथ रिजिड नहीं आप रह सकते हैं, फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। कुछ एक कॉलेजेस में 1 साल के ड्यूरेशन वाले सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स की अवेलेबिलिटी है, कहीं पे 2 साल के प्रोग्राम्स भी अवेलेबल हैं। सो थोड़ा सा अगर आप फ्लेक्सिबल रहते हैं, आप ज़रूर मई इनटेक को भी टारगेट कर सकते हैं। मई में ऑप्शंस हैं डेफिनेटली। लेकिन अगर आप बहुत पर्टिकुलर हैं कि आपको ओंटारियो ही जाना है या ब्रैम्पटन के ही कॉलेजेस कोर्सेज प्रोग्राम्स चाहिए हैं, तो उसके लिए फिर आपको सितंबर में मूव करना पड़ेगा। बट स्टिल आई रेकमेंड, ओपिनियन कि आप कोशिश करें मई इनटेक आप इन कर लीजिए, क्योंकि अगर आप मई इनटेक लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप 1 सेमेस्टर एडवांस हो जाएंगे और सितंबर के लिए थोड़ा सा टाइम अभी है अवेलेबल। लेकिन एडमिशंस साइमल्टेनियसली चल रही हैं मई इनटेक के लिए भी और सितंबर इनटेक के लिए। सो दिस इज़ योर पर्सनल डिसीजन। हमारी एक्सपर्ट एडवाइस के लिए आप हम लोगों को आके मिलें ताकि हम आपको सही एडवाइस, सही गाइडेंस दे सकें कॉलेजेस की अवेलेबिलिटी के लिए, कोर्सेज की अवेलेबिलिटी के लिए, दोनों इनटेक्स में। जी बिल्कुल। तो हुण आपां ओपन वर्क परमिट बारे भी गल जरूर कर लेने, क्योंकि बहुत सारे सवाल साढ़े कोल स्टूडेंट्स इस नूं लैके भी आते हैं। तो शिवानी जी ज़रूर दसो कि स्पाउस ओपन वर्क परमिट नूं लैके किस तरह का ट्रेंड चल रहा है हुण इस समय जो आपां कैनेडा की गल कर रहे हैं, तो किहड़ी प्रोफाइल्स जिहड़ियां ने एलिजिबल ने, की प्रोसैस चल रहा है, और डॉक्यूमेंटेशन की भी गल जरूर करांगे कि जिहड़े स्पाउस ओपन वर्क परमिट वीज़ा लिए अपलाई करना चाहते हैं तो किहड़े डॉक्यूमेंट्स बहुत ही जरूरी ने जिहड़े उन्हां नूं तैयार रखने चाहिए ने। ओपन वर्क परमिट का जो कैटेगरी है बहुत ही हॉट कैटेगरी है आज की डेट में। हम ओवरऑल वर्ल्ड लेवल पे भी अगर बात करें या इंडिया पंजाब लेवल पे भी बात करें, बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी एजुकेशन के लिए बाहर जाते हैं और उनके जो डिपेंडेंट स्पाउस हैं जो इंडिया में हैं, वो लोगों ने यहाँ से अपना ओपन वर्क परमिट फाइल करना होता है। इसी कैटेगरी में वो अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकते हैं। सो वी एट मैक्रो ग्लोबल वी क्लेम और वी कमिट की काइंड ऑफ 100% रिजल्ट है हम लोगों का ओपन वर्क परमिट वाली एप्लीकेशंस में। हमारा एक्सपर्टीज़ आप यूज़ कर सकते हैं।
आज की डेट में ओपन वर्क परमिट का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो हार्डली 1 महीना या 1.5 महीना है, लेकिन सक्सेसफुल रिजल्ट्स लेने के लिए आपकी एप्लीकेशन सही तरीके से कंपाइल किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका जो कैनेडियन स्पाउस है, जो कनाडा में स्टूडेंट है या पोस्ट स्टडी वर्क परमिट पे है, उसका स्टेटस डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में सही तरीके से लगाए जाने डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं। अगर आप पोस्ट स्टडी वर्क परमिट पे आपका स्पाउस है कनाडा में, तो नॉक बी लेवल का जॉब होना चाहिए। जॉब के सारे प्रूफ्स आपकी एप्लीकेशन में एडेड होने चाहिए। आपकी मैरिज की जो ग्राउंड है, उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका कम्युनिकेशन है, बिल्स हैं, फोटोज़ हैं, ये सब चीज़ें पूरी डिटेलिंग के साथ एप्लीकेशन में ऐड किए जाने चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, यहाँ से जो कैंडिडेट ओपन वर्क परमिट अप्लाई कर रहा है, उसका एम्प्लॉयमेंट, उसके फंड्स, उसकी एजुकेशन क्लियरली एप्लीकेशन फॉर्म्स में मेंशन्ड होनी चाहिए। इसके साथ साथ मेल कैंडिडेट का एग्रीकल्चर या फिर पोल्ट्री फार्म या फिर डेयरी फार्मिंग के साथ साथ एक प्रॉपर डेली जॉब होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये चीज़ों का ध्यान अगर रखा जाए तो आप जरूर सक्सेसफुल रिजल्ट्स ओपन वर्क परमिट केस में ले सकते हैं। शिवानी जी, अखीर ਦੇ ਵਿੱਚ जो है उन्होंने स्टूडेंट्स ਦੀ भी ਗੱਲ कर ਲਈਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਫੇਸ कर चुके हैं, सो वो अगर रीअप्लाई करना चाह रहे हैं, उन्होंने किस तरह की तैयारी रखनी चाहिए है? देखिए, आज की डेट में एक सही फाइल लगवाना बहुत बड़ा चैलेंज है, और ये तभी पॉसिबल है अगर आपका कंसल्टेंट एजुकेटेड है, स्किल्ड है। सो आपकी एप्लीकेशन में कुछ एक फैक्टर्स हैं जिनको सही तरीके से कैलकुलेट किया जाना चाहिए। आपकी परसेंटेज, आपका स्ट्रीम, आपका कॉलेज, आपके प्रोग्राम की रेलिवेंसी, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। बहुत सारे केसेस के साथ डेली बेसिस में मैं मिलती हूँ जहाँ ये देखा जाता है कि अच्छे प्रोफाइल्स को भी मिसरिप्रेजेंट किया गया है या सही तरीके से प्रोग्राम्स ऑफर नहीं किए गए हैं, जिसके बेसिस पे अच्छे प्रोफाइल्स भी जो हैं वो रिफ्यूज़ हुए हैं। सो जो मल्टीपल रिफ्यूज़ल्स वाले स्टूडेंट्स हैं, एक रिफ्यूज़ल है, 2 रिफ्यूज़ल्स हैं या मल्टीपल रिफ्यूज़ल्स हैं, नेक्स्ट अटैम्प्ट में आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए। एक एक्सपर्ट असेसमेंट जरूर आपको अपने केस में लेनी चाहिए। अगर आप किन्हीं ऐसे फैक्टर्स पे वीक हैं जिनको इम्प्रूव किया जा सकता है तो ज़रूर इम्प्रूव कीजिए। अगर आप पीटी की रिफ्यूज़ल के साथ है तो काइंडली कोशिश कीजिए आइल्स कीजिए। आप नॉन एसटीएस प्रोफाइल में अगर आप रिफ्यूज़ हैं तो कोशिश कीजिए आइल्स इम्प्रूव करके या एसटीएस प्रोफाइल बना के ही अपना एप्लीकेशन आप लगाएं। इररेलीवेंसी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इररेलीवेंसी को एक प्रॉपर कवर लेटर की फॉर्म में या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की फॉर्म में आपका एजेंडा जो है वो आगे क्लैरिफाई किया जाना चाहिए वीज़ा ऑफिसर को। सो ये तभी पॉसिबल होगा अगर आपका कंसल्टेंट इतनी कैपेसिटी रखता है कि इन चीज़ों को इलेबोरेट कर सके और इन चीज़ों को डेवलप करके दोबारा आपकी एप्लीकेशन कंपाइल कर सके। सो ये मेरा ओपिनियन है कि ब्लाइंडली मल्टीपल अटेम्प्ट्स अपनी एप्लीकेशन के साथ आप नहीं करो, रादर टारगेट करो एसडीएस प्रोफाइल के अंदर अपना एप्लीकेशन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए और रेलिवेंट कोर्सेज के लिए आप लगाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली आप पॉजिटिव वीज़ा रिजल्ट्स ले पाएंगे। तो एड्रैस डिटेल भी तुसी हेठा देख सकते हो, तो अपने डॉक्यूमेंट्स लैके विजिट करो ताकि टाइमली असैसमेंट तो बाद तुसी सही ऑप्शन से चलते हुए अपना जो है विदेश जाने का सपना सही ढंग दे नाल साकार कर सको। बहुत बहुत थैंक्स शिवानी जी तुहाडा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर टेकिंग अस, थैंक यू। तो इस नाल ही हुण मैनू यानी कि हरजोत कौर नूं भी दिओ जी इजाजत। धन्नवाद।